गाइड चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही रिसेंटली एक नया अपडेट आया है जो आरबीआई की तरफ से किया गया है कि अब तक जो ट्रेड सेटलमेंट डॉलर में होता था अब रुपी में भी हो सकता है। और ये कैसे होगा और क्यों आरबीआई ने किया और ये सारी तमाम जो इसके डिटेल्स है इसको जानने के लिए आपको आरबीआई का ये जो सर्कुलर नंबर मैंने रेफरेंस में लिखा है, चाहे तो ये पढ़ना पड़ेगा या ये वीडियो जो है बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तभी पूरी तरह से समझ में आएगा कि ये क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पर्पस क्या है। तो पर्पस आप जैसा देख सकते हैं कि टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड विथ एम्फोसिस ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो नेचुरली आरबीआई का एम्फोसिस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का रहेगा। तो रुपये में होगा तो क्या है कि कंट्री में जैसे डॉलर का शॉर्टेज है तो रुपये से अगर एक्सपोर्ट्स होता है, इंपोर्ट्स होता है, तो हमारा अगर इंपोर्ट रुपये से होता है तो हमारा डॉलर बचेगा। दूसरा कि टू सपोर्ट द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी इन आईएनआर। इससे आईएनआर में मजबूती भी आएगी। तो ये भी एक पर्पस है कि जो ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी का आईएनआर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट करना। तो अब देखते हैं कि कैसे इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या बनाया है। तो पहला चीज़ है इन्वॉइसिंग। इंटरनेशनल ट्रेड में जो बिल्स जो होंगे वो अब ऑल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स अंडर दिस अरेंजमेंट में बी डिनोमिनेटेड इन एंड इन्वॉइस्ड इन रुपी। तो पहला चीज़ तो इन्वॉइस रुपी में होगा। दूसरा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज ऑफ टू ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज में भी मार्केट डिटरमाइंड। तो मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होगा। और तीसरा जो सेटलमेंट होगा ट्रेड का, द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस अंडर दिस अरेंजमेंट शैल टेक प्लेस इन आईएनआर। तो इंडियन रुपये में सेटलमेंट होगा। तो ये है इसका ब्रॉड फ्रेमवर्क। अब आगे देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। In terms of Regulation 7I of Foreign Exchange Management Deposit Regulations 2016, AD banks permitted to open special rupee vostro accounts of correspondent banks of partner trading country. AD मतलब Authorized Dealer Banks। नॉर्मली आप देखेंगे कि इंडिया में जितने भी बड़े बैंक्स हैं वो सब ऑथोराइज डीलर्स हैं आरबीआई द्वारा, मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं। तो जो ऑथोराइज डीलर बैंक्स हैं वो उनको परमिशन दिया गया है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने का। अभी वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? किसी दूसरे कंट्री का बैंक अगर हमारे कंट्री में आके खाता खोलता है तो हमारे लिए वो खाता वोस्ट्रो अकाउंट है, उस बैंक के लिए वो खाता नोस्ट्रो अकाउंट है। तो सेम खाता हमारे लिए वोस्ट्रो है, उनके लिए नोस्ट्रो है। तो हम चूंकि अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या खुलेगा? तो स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट खुलेगा। मतलब ये जो खाता खुलेगा इसका जो करेंसी होगा वो रुपी होगा। दूसरा चीज कि जो इंडियन इंपोर्टर्स हैं ये जो इंपोर्ट करेंगे उसका पेमेंट कैसे करेंगे? शैल मेक पेमेंट इन आईएनआर। और कहाँ करेंगे? तो उस खाते में ही पैसा जमा कर देंगे जो दूसरे कंट्री के बैंक ने खाता खोला स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट, उसमें ऑफ द कोरेस्पोंडेंट बैंक। ठीक है। तो जो इनवॉइस होगा उसके अगेंस्ट जो पेमेंट होगा इंपोर्टर सीधे वोस्ट्रो अकाउंट में रुपया जमा कर देगा। और एक्सपोर्टर क्या करेगा? तो एक्सपोर्टर जो है वो उसको जो पेमेंट मिलेगा वो बाहर से रुपए में मिलेगा और वो उसी वोस्ट्रो अकाउंट में जमा हो जाएगा। मतलब वो जो उस बैंक का दूसरे कंट्री का बैंक है हमारे कंट्री में खाता खोला है, उस खाते में उस बैंक के खाते में एक्सपोर्टर का पैसा जो है वो जमा होगा और एक्सपोर्टर का पैसा बाहर से आके जमा होगा और इंपोर्टर का पैसा इंपोर्टर यहाँ पे अपना पेमेंट करेगा। और इस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पैसा उसमें जमा होता रहेगा। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा कि सरप्लस, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो सरप्लस होगा
इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो डिफिसिट होगा। अब देखते हैं कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अल्फा बैंक है रशिया का, जिन्होंने स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट कहाँ खोला है, तो एसबीआई में खोला है, यहाँ इंडिया में। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो ऑयल इंपोर्टर इन इंडिया, वो बाहर से ऑयल इंपोर्ट करता है। मान लो रशिया से, अभी आपने सुना होगा कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। और एशियन टी कंपनी है जो टी एक्सपोर्टर इंडिया का है, जो चाय बाहर एक्सपोर्ट करता है। अब देखते हैं कि जो अल्फा बैंक का खाता है एसबीआई में, आईएनआर में, अब ये जो हम रुपए करोड़ में हम इसकी बात करेंगे, तो अब देखिए कैसे ट्रांजैक्शंस होंगे। मान लो 25/7 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंपोर्ट किया तेल 100 करोड़ का, तो क्या करेगा, 100 करोड़ जो है वो एसबीआई का जो अल्फा बैंक का खाता है उसमें जमा कर देगा, ठीक है। और अल्फा बैंक क्या करेगा, वहाँ पे जो भी पार्टी ने एक्सपोर्ट किया होगा उसको वहाँ पे रशियन रूबल में पेमेंट कर देगा इक्विवेलेंट, और यहाँ उस खाते में 100 करोड़ रुपया जमा हो गया। ऐसे ही एशियन टी कंपनी है, ये एक्सपोर्टर है, तो ये क्या होगा कि ये जब करेगा तो यही खाता डेबिट होके और एशियन टी कंपनी को 50 करोड़ रुपये, 50 करोड़ का मान लो एक्सपोर्ट किया तो 50 करोड़ उसको पेमेंट मिल जाएगा, ये खाता डेबिट हो गया। तो अब बैलेंस कितना रहा, 50। अब इसमें फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 500 करोड़ का इंपोर्ट किया तो फिर 500 करोड़ इसमें जमा किया, और एशियन टी कंपनी 60 करोड़ का एक्सपोर्ट किया तो 60 करोड़ उसको पेमेंट मिल गया। फिर भी इस खाते में अब 490 करोड़ बचा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इसमें खाता सरप्लस होगा, ठीक है, इसमें बैलेंस सरप्लस होगा। अभी डॉक्यूमेंटेशन को लेके भी आरबीआई ने थोड़ा सा इसमें रिलैक्स किया है, इसलिए कि आप लोगों को पता होगा कि एलसी जो है वो स्विफ्ट मैकेनिज्म से ही एलसी का जो इशुएंस है या सारा जो एलसी का काम होता है वो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म पे होता है। लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो रशिया पे स्विफ्ट भी यूज़ करने से बैन कर दिया गया है। तो अब रशिया के साथ अगर ट्रेड करना है तो जो एलसी होगा, एलसी स्विफ्ट पे तो होगा नहीं, तो इसके लिए भी आरबीआई ने कह दिया कि द एक्सपोर्ट इंपोर्ट अंडरटेकन एंड सेटल्ड इन दिस मैनर शैल बी सब्जेक्ट टू यूजुअल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अदर ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन मे बी डिसाइडेड म्यूचुअली बिटवीन द बैंक्स ऑफ पार्टनर ट्रेडिंग कंट्रीज अंडर द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ यूसीपीडीसी। तो ओवरऑल यूसीपीडीसी के फ्रेमवर्क में अगर दोनों बैंक, रशिया का बैंक, यहाँ का बैंक डिसाइड किया कि हम जो है कागज़ का ही एलसी, मतलब पेपर एलसी से ही काम करेंगे, चूँकि स्विफ्ट पे काम तो करने को मिलेगा नहीं, या कोई और तरीका निकालते हैं, तो वो यूसीपीडीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हो रहा है तो आरबीआई ने उसको परमिशन दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, ये ट्रेड में बाधा पैदा कर रहा था, तो इसको भी आरबीआई ने क्लियर कर दिया है। और एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस इन सेफ, सिक्योर एंड एफिशिएंट वे मे बी एग्रीड, तो मैसेज एक्सचेंज भी कैसे सेफ सिक्योर वे में होगा, ये भी दोनों बैंक मिलके एग्री हो सकते हैं। बार बार मैं रशिया का एग्जांपल इस दे रहा हूँ कि रुपी में पेमेंट जो है ये रशिया से ही शुरू हुआ है, और इसी को लेकर आरबीआई ने शुरू किया। अब एडवांस, अभी एक्सपोर्ट में नॉर्मली आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट होने से पहले कुछ एडवांस पेमेंट आता है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है, तो पहला गाइडलाइन है कि इंडियन बैंक जो है शैल इंश्योर दैट अवेलेबल फंड इन दीज अकाउंट्स, तो जो ये वोस्ट्रो अकाउंट है इसमें अगर फंड अवेलेबल है तो पहले जो इसका पेमेंट जाएगा ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड एक्सपोर्ट, मतलब ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट पूरा कर दिया गया पहले उसके तरफ वो पेमेंट कंप्लीट किया जाएगा, और उसके बाद कोई एक्सपोर्ट पाइपलाइन में है तो उसका, और तब एडवांस की बात आएगी। इसके अलावा जो परमिशन होगा इट विल बी इन अकॉर्डेंस विथ कंडीशंस मेंशन्ड इन पैरा C2 ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर मास्टर डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2016, तो वो गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। और तीसरा है कि इंडियन बैंक मेंटेनिंग द स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि एसबीआई में खुला है, तो एसबीआई जो स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर रहा है कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, मतलब
मान लो रशिया का अल्फा बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक हो गया तो उसका, तो अपार्ट फ्रॉम यूजुअल ड्यू डिलिजेंस मेजर्स वेरीफाई द क्लेम ऑफ एक्सपोर्टर विथ एडवाइस रिसीव फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। मतलब अगर एक्सपोर्टर बोल रहा है कि भैया हमको एडवांस पेमेंट कर दीजिए, तो आप ऐसे ही मत करिए, पहले आप जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से भी वेरीफाई करिए तब पेमेंट करना। इसके बाद सेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर मान लो कि सेम ओवरसीज बायर एंड सप्लायर है तो वहाँ सेट ऑफ होगा, अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसको पेमेंट मिलेगा, अगर वो इंपोर्ट करेगा तो वो जमा करेगा, तो उसमें वो सेट ऑफ करने की व्यवस्था रहेगी। मान लो 100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 50 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो 50 करोड़ उसके खाते में जमा हो जाएगा, ये खाता वॉस्टो अकाउंट डेबिट करके, ठीक है। तो ये है सेटिंग ऑफ भी अलाउड है इसमें। और इसके अलावा बैंक गारंटी भी इशू करने का इसमें अलाउ किया है, सब्जेक्ट टू adherence of provisions of FEMA notification number 8 and master direction on guarantee and co-acceptance। इसके अलावा अब ये सबसे अहम सवाल कि जैसे अभी हमने देखा था कि 490 करोड़ सरप्लस है, हमने 3-4 ट्रांजैक्शन किया था जस्ट समझने के लिए। अब ये 490 करोड़ जो सरप्लस बैलेंस है उस खाते में, उसका क्या होगा? अभी तो अल्फा बैंक का पैसा है, रशिया का बैंक है, तो इसमें आरबीआई ने जो दिया, अभी इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, वो भी मैं बताऊंगा क्या कंट्रोवर्सी है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आरबीआई कहती है कि उस पैसे का इस्तेमाल जो है इंडिया में कुछ प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टमेंट्स अगर हो रहे हैं रशिया की तरफ से, तो उसमें उस पैसे का इस्तेमाल वो बैंक कर सकता है। मतलब वहाँ की कोई पार्टी है तो उस बैंक के थ्रू उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। दूसरा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडवांस फ्लो मैनेजमेंट, जैसे एडवांस के लिए भी पेमेंट के लिए अलाउ किया गया है तो उसके लिए। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब इंडिया का जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल्स जो पैसा बचेगा उसमें लगा दीजिए। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है जो आ रहा है कि इसमें आरबीआई ने पैसे को रिपेट्रिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। 3 ही ऑप्शन यही है। मतलब अगर अल्फा बैंक चाहे कि 490 करोड़ उसके खाते में पड़े हैं उसको रशिया वापस ले जाए, तो इसमें अभी तक तो ऑप्शन इसमें आरबीआई ने नहीं दिया है। ये 3 तरीके से ही उस पैसे का यूटिलाइजेशन अल्फा बैंक कर पाएगा। तो ये एक जो है इसका कहा जा सकता है, हो सकता है आरबीआई अभी ऑब्जर्व कर रही है, बाद में इसको भी दे दे, रिपेट्रिएशन भी अलाउ कर दे, लेकिन अभी रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स इसमें नहीं है। तो ये है। अब अप्रूवल प्रोसेस है, क्योंकि नेचुरली जब एडी बैंक जो यहाँ इंडिया का है वहाँ अगर कोई बाहर का बैंक है खाता खोलना चाहता है तो उसके लिए आरबीआई से परमिशन लेना होगा। एडी बैंक विल रिसीव अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आरबीआई से परमिशन लेता है। विद डिटेल्स ऑफ द अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट का डिटेल्स है। एडी बैंक मेंटेनिंग स्पेशल वॉस्टो अकाउंट्स दैट इंश्योर दैट द कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक इज नॉट फ्रॉम अ कंट्री और जुरिस्डिक्शन इन द अपडेटेड FATF पब्लिक स्टेटमेंट ऑन हाई रिस्क और नॉन। तो FATF जो है वो टेररिज्म को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वर्ल्ड लेवल पे, तो उसमें वो देख लेना पड़ेगा कि हाई रिस्क या नॉन कोऑपरेटिव जुरिस्डिक्शन से तो कोई यहाँ खाता स्पेशल वॉस्टो अकाउंट कोई बैंक नहीं खोलाना चाहता है। तो वो सब चीज़ें देखनी वो आरबीआई देखेगा और परमिशन देगा, ठीक है। और उसके बाद परमिशन मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you are liking my videos, please press the like button and subscribe to the channel. Thank you.